हमने उनसे वादा किया था कि हम वापस ज़रूर आएंगे। हम माफ़ी चाहते हैं कि हमें वापस आने में थोड़ी देरी ज़रूर हुई, लेकिन हम वापस ज़रूर आएंगे, ये वादा किया था। उनकी मदद करने के लिए जिस हालात में वो थी वो मैंने आपको बताया। ये चेहरे सामने आए हैं, इसके साथ और कई चेहरे हैं जिनका जिक्र मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो फिज़िकली यहाँ पहुँच पाए हैं वो ये चेहरे हैं। इनको आप जानते हो, अजमीत सिंह। उनके साथ ये डॉक्टर नरेश शर्मा हैं, लंबेरी से हैं। इन्होंने भी स्टोरी देखी थी, इन्होंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। निर्माण सिंह को आप जानते हो, ये रिंकू चौहान साहब हैं। इन्होंने कहा कि जो मैं मदद कर पाया मैं करूँगा। और उसके साथ साथ ये सिंह साहब जतिंदर सिंह जी हैं, इन्होंने भी कहा कि मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा, उन बच्चियों से मिलूँगा, जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाया। ये सब लोग सामने आए हैं। और इसके साथ साथ और बड़ा नंबर है जिन्होंने अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की हैं, और भारत के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं, और अब्रॉड से भी हैं, विदेश से भी काफ़ी लोग हैं जो ये स्टोरी देखकर सामने आए। आइए चलते हैं रूबी और पूजा के पास। जो वादा किया था हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। ये मदद लेकर हम वापस आए हैं। हालांकि ये इंस्टेंट मदद है जो हम कर सकते थे उनकी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ कुछ 7-8 लोग और आए हैं जो ये सामान लेके आए हैं और उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ, मुझे नहीं पता कितना नंबर होगा, वो 100, 200, 500 वो लोग भी साथ हैं। उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। ये स्टोरी चलने के बाद कम से कम 1 लाख रुपया माता के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, और उसके साथ साथ और बहुत सारी मदद। हालांकि पहले हम यहाँ शूट करने वाले थे, लेकिन ये कमरा है और उसके बाद ये जगह है, धूप बहुत ज़्यादा है, कोई आंगन नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, और इनका कमरा इतना है कि अंदर सभी नहीं आ सकते थे, यहाँ सभी नहीं बैठ सकते थे। इसलिए हमने घर के पीछे यहाँ पेड़ पौधों की छाया है, वहाँ ज़रूरी समझा कि वहाँ इन लोगों से बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा दुख ये हुआ, सबसे ज़्यादा दुख, कि कैसे इन लोगों ने इन छोटी बच्चियों की जो नेत्रहीन हैं, इनकी पेंशन बंद कर दी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जनाब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने इनकी पेंशन शुरू की थी, बात समझ आ गई, वो बंद क्यों कर दी? 6 महीने से इन बच्चियों को पेंशन नहीं आई है, और यही पेंशन जो माता की पेंशन है, विडो पेंशन 1000 रुपये आती होगी, और इन बच्चियों की पेंशन जो आ रही थी वही इनके जीने का सहारा थी। बंद कर दी आपने 6 महीने पहले। क्यों? इन लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? कारण क्या है? फिर लगाई क्यों थी? शुरू किस लिए की थी? सभी लोग, मैक्सिमम नंबर जो है वो इसी तरह का है, जो दुख में है, रोज़ सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, लेकिन एक उम्मीद रखते हैं सरकार से, एक उम्मीद रखते हैं। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो दुख होता है। ये सरपंच साहिबा हैं यहाँ की, हमने इनको भी बुलाया। हम इनसे जानना चाहते थे कि आखिर इन बच्चियों की पेंशन क्यों बंद हुई, कारण क्या था,
क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको वोट दिया था, इन लोगों ने वोट दिया था अपने बेहतर कल के लिए। हम उस पर भी बात करेंगे। ये वो लोग हैं, चौहान साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नरेश शर्मा जी सुंदरबनी से हैं, ये हमारे साथ आना चाहते थे। निर्माण सिंह जी को आप जानते हैं, ये जतिंदर सिंह जी हैं, और ये अजमीत सिंह जी। ये हमेशा तैयार रहते हैं, इन्होंने कमर कसी होती है कि जब भी स्टोरी देखते हैं कि मदद करने के लिए पहुंच जाएं। और ये वो बच्चियां हैं, पूजा और रूबी। पूजा, एक बार फिर मैं वापस आ गया, मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा। हाँ, कहा था आपने। खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। आप पिछली बार रो क्यों रहे थे रूबी? ऐसे मैं इमोशनल हो गई थी। इमोशनल हो गए थे? क्या कितने लोग आए हैं आपके घर आज? बहुत सारे लोग आए हैं आपके घर आज, बहुत सारे लोग हैं। पिछली बार मैं अकेला आया था, आज बहुत सारे लोग आए हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप गाना गाना चाहती हो। कुछ लोग सामने आए हैं, वो कहते हैं कि 1 महीने में सहारा जागृति मंच, मैं आप दर्शकों को बता दूं, सहारा जागृति मंच ने कहा है कि ऐसे बच्चों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ परफॉर्मेंस होती हैं, सिंगिंग का भी होता है। तो 1 महीने में कम से कम 2 बार हम इनका परफॉर्मेंस लेंगे, इनको पहले ट्रेन भी करेंगे, उसके बाद हम इनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ ये अपना टैलेंट दिखाएंगी, और उसके लिए इनको पे भी किया जाएगा। गाड़ी घर आएगी, घर से पिक करेगी और घर ही ड्रॉप करेगी। अगर ऐसा हो जाता है, आपको कहीं बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए, गाना गाने के लिए, आप जाओगे? जाएंगे। जाएंगे आप? हाँ। पिछली बार आपने मुझे कौन सा गाना सुनाया था? 2 सॉन्ग सुनाए थे ना। हाँ, वो कौन सा सॉन्ग था? मुझे याद नहीं है। एक वो सुनाया था, आंख वाला सुनाया था कोई। तुझसे नाराज नहीं। तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, परेशान हूँ। हाँ, आज कौन सा सुनाओगे? आज तो नाराजगी नहीं है कोई। हाँ, आज कौन सा सुनाओगे? कोई अच्छा सा सुना दो। खुशियों भरी बहार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे। खुशियों भरी बहार चमन को हम देंगे, अपना सारा प्यार वतन को हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो उसके बाद किया जाए, तो आप ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो? हाँ, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार। हम तो पहले ये सपना सोचते थे कि कोई ट्रेनिंग दे, हमसे गाना गाना चाहते हैं। हाँ। सहारा जागृति मंच की मैंने बात की, उसके साथ साथ मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट है कटरा का, वो इन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए उनके शोज़ अरेंज होते हैं, अब्रॉड में भी होते हैं, दुबई, कनाडा वगैरह में। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों को पहले ट्रेन करेंगे, उसके बाद अपने टीम का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ही बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो इनके लिए उन्होंने कहा है वो 1-2 दिन में यहाँ आएंगे भी, वो यहाँ 1-2 दिन में आएंगे। ये कहानी थी जनाब जो हमने आपको दिखाई। सरपंच जी से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपका नाम क्या है? अनीता देवी। अनीता जी, ये बताएं कि 6 महीने से पेंशन बंद है, क्यों? सर, इन्होंने हमें बताया नहीं, अब पता करेंगे, पता चलेगा किस वजह से बंद है। अगर ये बताती तो मैं ज़रूर पता करती, पता लगेगा कि किस वजह से बंद है इनकी पेंशन। इन्होंने बताया नहीं, तो अब मेरे को अब भी पता चल रहा है कि इनकी पेंशन बंद है। अब आपको पता चल गया? कितना टाइम हो? सर, अब लॉकडाउन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। लॉकडाउन नहीं है, काम चल रहा है। दफ्तर तो सर अभी बंद है। सारे दफ्तर चल रहे हैं, सिर्फ जो वीकेंड लॉकडाउन होता है उसमें भी दफ्तर काम करते हैं। सरकारी दफ्तर सारे काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कोई बात कितना नहीं, वक्त? अगर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। नहीं, दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, ये अश्योर करते हैं आप? हाँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जी, आप भी सुन लीजिए, अगर आपने इन बच्चियों को पेंशन नहीं लगाई तो मुझे नहीं लगता आपके डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा है। आपको अब डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों के लिए आपके पास फंड्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई काम कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है। ये चौहान साहब हैं। चौहान साहब, आप क्यों आए यहाँ पे आज? जैसे मैंने देखा जी आपकी वीडियो से माध्यम के वजह से मैं आज जहाँ पे पहुँचा हूँ, और बहुत ही दुख हुआ इनकी, जैसे आपके चैनल से हमने देखा कि बहुत हमें दुख हुआ, रोना आ गया इनको देख के। तो आज हमारे पास जो भी हो सका, कुछ कैश देंगे, कुछ कैश, कुछ राशन, पर ये
परमानेंट हल नहीं है इसका। हम चाहते हैं सरकार से भी निवेदन करेंगे, बेनती करेंगे, इन जो ये देख नहीं सकते ये लोग, इनके लिए सरकार, जैसे पेंशन इनकी बंद है, बहुत दुख होता है, क्यों बंद है? हम क्या सरकार देगी सरकार? इनको जो लगा था वो भी छीन लिया, वो पेंशन भी बंद कर दी। हालांकि मुझे लगता है अब शुरू हो जाएगी, लेकिन चीज़ें ज़रूर मुश्किल हैं। ये हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश शर्मा जी। इन्होंने, ये सुंदरबनी में रहते हैं। इन्होंने कहा कि अब आप जा रहे हो तो मैं आपके साथ जाऊँगा। मुझे घर नहीं पता है, लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। ये सब तभी से हमारे साथ ये इन्होंने। डॉक्टर साहब, क्या देखा आपने आगे? सर, ऐसा हुआ कि जब मैंने आपकी ये स्टोरी देखी तो मुझे दिल में बहुत बड़ा पिंच हुआ कि हमारे समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी गवर्नमेंट इन गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आपकी स्टोरी देख कर मैं इतना भावुक हुआ कि उसके बाद मैंने आपको फ़ोन किया, और मैं दिल में मेरी आशा थी कि मैं आपके साथ चलूँगा। उन बच्चों को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये निर्मल सिंह जी हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। ये भी हमेशा आतुर रहते हैं ऐसे कामों के लिए। और ये जितेंद्र सिंह जी हैं, इनकी गाड़ी हम बहुत यूज़ करते हैं। जब भी किसी पहाड़ी एरिया में जाना हो तो हमारे पास छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, तो हम इनकी गाड़ी, जब भी हम इनको करते हैं कि जनाब आपकी गाड़ी की ज़रूरत है, ये हमेशा तैयार रहते हैं। और ये अजमीत सिंह साहब हैं। हर बार कहता हूँ ये बंदा मुझे बहुत परेशान करता है, जल्द से जल्द पहुँचना चाहता है, जल्द से जल्द। अजमीत जी, क्या लगा यहाँ आकर देखकर, क्या लगा आपको? हाँ, ये मैं देख रहा हूँ आपकी स्टोरी में, मैंने देखा कि ये पता नहीं भगवान की कुछ ऐसी कुछ मर्जी है कि ये देख नहीं सकते। तो हम लोग तो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि बोलते हुए भी हम लोग गूंगे, और हम लोग देख सकते हैं तो देखते हुए भी हम लोग अंधे हैं, जो हम इनके लिए आज तक कुछ नहीं कर सके। तो ये मैं अपील करना चाहता हूँ सभी आपके चैनल से। आप तो एक मसीहा, मैं बार बार बोलूँगा तो मसीहा दर मसीहा वो तो हो ही आप, जो यहाँ पर जाके आपने ये स्टोरी कवर की और हमें पता चला। ऐसे और भी बच्चे होंगे, और भी कुछ लोग होंगे, पर मैंने ये महसूस किया कि भगवान ने इनको बहुत खूब टैलेंट दिया है, अच्छा टैलेंट दिया है सिंगिंग का। कोई इनके पास कोई एक बंदा, कोई इनका कोई गुरु अगर आके रूबरू हो जाए इनके पास, तो ये बहुत दूर तक जा सकती हैं। दूसरा, मेरी ये आपसे ये निवेदन है पूरी आवाम से, जितनी ये वीडियो आप शेयर करोगे, क्योंकि राशन तो चलो आता जाता रहेगा, राशन भी मिलेगा, इनको कपड़े भी मिलेंगे, ये तो चलता रहेगा कोई ना कोई। आज हम लेके आए। हाँ, मैं ये बता दूं, जो राशन की जो सेवा की आज मेरे भाई करमवीर सिंह ने, वो राशन की सेवा की, वो हम लेके आए। राशन तो चलो आता जाता रहेगा। मेरी ये पूरी दुनिया से अपील है, ये वीडियो इतना शेयर करो, उसमें भी आपकी भलाई है। तो हम ये ज़िंदगी में अगर जी रहे हैं, इस संसार से हम एक दिन जाएंगे, वो भगवान को पता कब जाएंगे, पर जाते जाते हम ये कर दें। मैंने हॉस्पिटल की पर्ची में हमेशा पढ़ा हुआ है कि नेत्रदान महादान गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम रहती है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ पूरी दुनिया से कि अगर हम आए दुनिया में, अगर अपने जीते जी कुछ ना कर सके, तो इस जहान से जाते हुए हम अपना नेत्रदान कर जाएं। ऐसी बच्चियों को हमारी अगर आंखें मिल जाएं, ये भी बच्चियाँ अपनी दुनिया देख सके। मुझे नहीं लगता है शायद इन्होंने अपनी माँ को शायद देखा होगा, ये भी माँ को भी देख पाएँ, अपने भाई को भी देख पाएँ। तो ये मैं दुआ भी करूँगा, अरदास भी करूँगा कि ये बच्चियाँ बहुत जल्द किसी की आंख इनकी आंख में आ जाए, और ये ज़रूर अपनी दुनिया को बेहतरीन रंगीन दुनिया से देख सकें। ये अजमीत सिंह जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नेत्रदान महादान। और मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी चलने के बाद एक कॉल आया था, अननोन नंबर से कॉल आते, मैं पिक करता हूँ, हर एक कॉल पिक करता हूँ। वो आदमी रो पड़ा, उसने कहा कि मैं अपने नेत्र दान करना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाया उसकी बात। उसने बोला इन बच्चियों को मैं अपनी आंखें देना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया कि जब भी मैं ये एक कोई प्रोसीजर रहता है, कोई लीगल प्रोसीजर रहता है कि मैं ये डोनेट करके जाऊंगा, वो इन बच्चियों को मेरे जाने के बाद मेरी आंखें इन बच्चियों को दे दी जाएं। आई थिंक ये कहना ही बहुत बड़ी बात है, ये कह देना बहुत बड़ी बात है। और ये फॉलोअप करना इसलिए ज़रूरी होता है जनाब, क्योंकि जब मैंने शायद पहली स्टोरी का फॉलोअप किया होगा, उसके बाद कई लोग इंस्पायर हुए। ये चेहरे पहले नहीं थे, ये बढ़ रहे हैं, ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये जन समूह इकट्ठा हो रहा है, ये एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। एक चिंगारी जो है बड़ी आग का कारण बनती है, हम आग लगा रहे हैं,
ये आग है इंसानी बेहतरी के लिए। ऐसी आग बहुत कम देखने को मिलती है। इस आग को पनपने ही नहीं दिया जाता। जब ये आग पनपती है, इस पर पानी डाल दिया जाता है। और इस बोधराज जी हैं जनाब उधमपुर से, मुंबई से। ये पल्लेदारी का काम करते हैं। पल्लेदारी का मुझे मतलब नहीं पता था, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने समझाया कि ये एक लेबर क्लास होता है। एक लेबर क्लास होता है पल्लेदारी। उन्होंने इसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, पता नहीं कितने डाले, लेकिन वो पल्लेदारी का काम करते हैं। शायद उनकी सैलरी होगी 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ। राकेश मीनिया जी, इनका यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MM कॉलेज में। राकेश मीनिया जी, इन्होंने 49,000 जो है वो कंट्रीब्यूट की हैं इस माता के अकाउंट में। विक्रम साहब हैं US से, उन्होंने भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन इस माता के अकाउंट में की है। सहारा जागृति मंच ने कहा है कि इन बच्चों को वो 1 महीने में कम से कम 2 परफॉर्मेंस इनकी लेंगे सिंगिंग की, और इसके लिए पे भी किया जाएगा। गाड़ी आएगी इनको यहाँ लेने के लिए, ड्रॉप भी कर जाएगी। मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा है कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसी के तहत इन बच्चों की हेल्प भी की जाएगी। वो कुछ देर बाद यहाँ आएंगे भी, और इन बच्चों को जो उनके टूर रहते हैं, उन्होंने मुझसे जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ के नाम लिए, कनाडा, दुबई और बाकी भारत में कहीं कहीं उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ इन बच्चों का पार्टिसिपेंट ज़रूर होगा। चौहान साहब कुछ थोड़ा कैश है हमारी तरफ से। ये लो बेटा, जी लो बेटा, ये ले लो, ये ले लो बच्चे। ये चौहान साहब ने कुछ इनके मन में आया होगा, क्योंकि हालांकि ये राशन लेके भी आए हैं, लेकिन यहाँ आना चाहते थे, जो भी इन्होंने रहा होगा। और माता के अकाउंट में अभी तक 1 लाख रुपया आ चुका है। वही मैं माता से कह रहा था कि 1 लाख रुपया आया है। कौन अकाउंट देखता है आपका? क्योंकि जब आदमी के पास थोड़ा बहुत आ जाता है तो रिश्तेदार भी पैदा हो जाते हैं, रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, सगे संबंधी पैदा हो जाते हैं। गरीबी हालात में कोई नहीं पूछता। ये थी जो मैंने कहना था, वो मैंने कह दिया। डॉक्टर साहब, जिंदा इंसान महसूस करता है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। करूं कैसे? कैसे कह दूं कि 6 महीने से इन बच्चियों की पेंशन बंद है, आपने बहुत अच्छा काम किया है? कैसे कह दूं? करना चाहता हूं। आप बड़े लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद ये डिपार्टमेंट इसी के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो, और चूकते भी उस पॉइंट पे हो जो बिल्कुल क्रूशियल होता है। लेकिन हम चोट करते रहेंगे। यहां हमें कुछ ऐसा दिखेगा, हम चोट करते रहेंगे। हाँ बेटा बताओ, अब ठीक है? हाँ। अब गाना गाने का वो भी पूरा हो जाएगा। एक शौक था जो आपका, हाँ। पूजा, जी सर। पूरा हो जाएगा? हाँ हम बड़े आपके आभारी हैं, आपकी वजह से बदौलत तो ये हुआ है। भाई भी बोलते हो और अबारी भी बोलते हो? कोई बात नहीं, भाई तो बोलते हैं। अगर आपका सगा भाई होता फिर भी बोलते? फिर नहीं बोलते ना? नहीं, बोल देते। बोल देते। हाँ हम तो आपको अपना रियल भाई मानते हैं। आपने हमारी इतनी हेल्प की, क्योंकि आपको इतना लगा तो आपने इतनी हेल्प की ना, आपसे देखा नहीं गया आपको जी। पता ना ये भाई का नाम क्या है इनका? हाँ क्या नाम? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह मसीहा, याद रखना, ये मसीहा बन गया। शायद मैं आज अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ। सरपंच जी ने मुझे अश्योर किया है कि 1 हफ्ते में, मैं ठीक कह रहा हूँ मैडम जी? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी पेंशन शुरू हो जाए। मैडम ये भी बता देना बंद क्यों की थी, मैं कॉल करूँगा इनको। कोई कारण पता चला, ऐसा ना वापस बंद कर दें, आगे जाके 2 महीने दें वापस बंद कर दें, वो रीज़न हमें बता देना। बस यही थी कहानी जनाब। काफ़ी लोग सामने आए, जितनी हेल्प हो सकती थी इस परिवार की हुई। और जो नंबर मेरे साथ आया है, ये नंबर इतना ही नहीं है, इससे कई ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है माता के अकाउंट में, नमो देवी के अकाउंट में। माता जी पता नहीं मुझसे बात कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। आपका नाम नमो देवी है? अकाउंट विच पैसे आइए? तुसा ने अकाउंट विच पैसा आया? अच्छा, उस पैसे ना ध्यान तुसा रखना, ठीक है?
फालतू किसी बंदे ने हाथ नहीं आना चाहिए ना, पैसा अपने हाथ ही रहना चाहिए। नहीं कुछ नहीं लगा। पैसे निकलवाने खुद जाते हो आप? साथ में कौन जाता है? नाल मड़ा जाना। मूड़ा जाता है? मूड़ा शैल है ना? आप पता नहीं पैसे कटी लांदा? नहीं नहीं कटता ना? नहीं। चलो ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे आए हैं 1 लाख रुपए, बड़े पैसे होते हैं वो, 1 लाख रुपए आए, ठीक है। राशन भी आ गया आपके पास। आपकी बेटियों को ये गाना भी गवाएंगे, जो सिंगिंग करती हैं, गाना गाती हैं ना, जो गीत गाती हैं, गीत ये भी लोग आएंगे गीत गाएंगे, ठीक है फिर। और लोग भी आते रहेंगे मदद करने के लिए, बस हमारी ये कोशिश होती है, एक कोशिश होती है सरकार तक बात पहुंचाने की। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये स्टोरी चलने के बाद 15 अगस्त में कल जो प्रोग्राम होगा, जो 15 अगस्त को यहाँ एक प्रोग्राम रहता है लोकल बेस पे, SHO साहब भी यहाँ आए थे और ADC साहब ने भी इच्छा जताई है कि इन बच्चियों से परफॉर्म करवाया जाए। ये बच्चियाँ वो इंडिपेंडेंस डे का मंच साझा करेंगी अपने सिंगिंग टैलेंट से। ये बड़ी बात है, ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई, ये बड़ी बात है। शायद ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। बस यही था जनाब, बस यही था। बरेली गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।